जिला राजनांदगांव में शराब दुकानों को चालू कर शासन प्रशासन स्वयं भीड़ को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ रही है, वह जान का खतरा बना हुआ है। क्योंकि मजदूर वर्ग जो बाहर से आए हुए हैं वो भी लाइन में लगकर शराब ले रहे हैं। बाहर से मजदूर लगातार नगर व गांव में आ रहे हैं, जो कि पूरे क्षेत्र व नगर व राज्य के लिए खतरे का विषय बना हुआ है। और हाल ही में दुर्ग व कवर्धा में नए पॉजिटिव के सामने आने के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज से शुरू हुई शराब दुकानों का नज़ारा देखने लायक था। पहले लॉकडाउन से बंद हुई शराब दुकानें तीसरे लॉकडाउन में खुली। यदि लगभग 1.5 माह बाद इस नज़ारे को देखने से ऐसा लग रहा है मानो छत्तीसगढ़ इन लोगों को राशन से ज़्यादा जरूरत शराब की है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण का एक फैसला लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोली जाएगी। शराब दुकानें खोलने से पहले सभी आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिससे सोशल डिस्टेंस से लेकर सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क लगाने की सलाह दी गई। लेकिन आज शराब दुकान खुलने से पहले ही शराब प्रेमियों की लंबी कतार शराब दुकान से बाहर देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां तो उड़ रही थी। इससे ही साथ साथ धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिला है। एक विज्ञापन में ये लिखी है कि वहाँ जो भी आदेश आया है उसका प्रशासन द्वारा वहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है। वहाँ रोड इतना भीड़, इतना जाम लगा हुआ है, धारा 144 देखते हुए उसको कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा। न वहाँ पुलिस फोर्स है, न कुछ है, न सैनिटाइजर की व्यवस्था है। लोग आ रहे, जा रहे, मिल रहे और यहाँ तक कि पूरे रोडों को पूरा जाम करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में मेरे ख्याल से तो कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से घाटा शराब पट्टी को बंद करने का आदेश तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। आपका नाम है? मनीष कुमार साहू, जनपद संसद क्षेत्र क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर आबकारी विभाग के द्वारा आज रविवार को एक आदेश जारी हुआ है शराब दुकान के खोलने को लेकर के, और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार अपनी प्राथमिकताएं बता दी है कि उनकी प्राथमिकता है कि शराब दुकान को खोलना। इसलिए मंडे का भी इंतजार नहीं किए, बल्कि रविवार के दिन ये आदेश जारी किया गया। इस आदेश में बताया गया कि सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक ये दुकान खुली रहेगी। साथ ही साथ इसमें एक बात जो कंडिका 4 में दी गई है, ये घोर आपत्तिजनक है। फिर अब इस आदेश के तहत डिलीवरी बॉय की मृत्यु होगी। वो डिलीवरी जो बॉय है वो घर घर जाकर के दारू पहुंचाएंगे, लोगों के घर में सुलभ सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में अब लोगों को दारू पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके घरों में पहुंचा करके विक्रय उनका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो दारू पीने वालों की संख्या में वृद्धि हो, इसके लिए अब उनके घर पहुंच सेवा शुरू हो गई। कुछ दिन पहले तक इस प्रकार की जब बातें आई कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है, तो कुछ लोगों के ऊपर FIR कराया गया। और जो बातें कही गई है आज वो साबित हो गया इस आदेश से कि सरकार घर पहुंच सेवा शुरू कर दे। ये घोर आपत्तिजनक विषय है, इसलिए इसको तत्काल संशोधित करना चाहिए और डिलीवरी बॉय के आदेश को वापस लेना चाहिए। इसके पहले जो सरकारी दुकान में कई अनियमितताएं पाई गई, उसमें 1 नंबर 2 नंबर शराब की बात भी आई थी। विधानसभा में उसका जवाब दिया गया, स्वीकार किया गया। और यदि डिलीवरी बॉय के द्वारा जब दारू दी जाएगी तो 1 नंबर की दारू होगी कि 2 नंबर की दारू होगी, फिर उसमें पैसा छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में आएगा कि अन्य के जेब में पैसा जाएगा। जब दुकान में इसकी कोई गारंटी और सिक्योरिटी नहीं है, तो डिलीवरी बॉय की उसमें क्या गारंटी और सिक्योरिटी होगी। और इसलिए जो सरकार ये कह रहे थे कि हम दारू को क्रमशः बंद करेंगे, वो बंद करने वाली जो सरकार है उनके कथनी और करने का अंतर दिखाई दे रहा है कि आज वो घर पहुंच सेवा के लिए जो तैयारी किए हैं, निश्चित रूप से ये कृत्य उनका ठीक नहीं है। इस आदेश को तत्काल उनको वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, संशोधन तत्काल करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ में जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग
इस बीच में दारू पीना बंद कर दिए हैं। और बंद करने के बाद में कि अब लोगों की आदत छूट गई है। मुझे लगता है कि यदि सरकार दारू बंद करना यदि चाहते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म शताब्दी समारोह भी चल रहा है। लॉकडाउन में लोग वैसे ही पीना छोड़ दिए हैं। ये सबसे अच्छा अवसर होगा कि उपयुक्त अवसर होगा कि इसी अवसर पर सरकार चाहे तो अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूर्ण शराबबंदी करके उस घोषणा पत्र को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों के छूटा हुआ है और छूटने के बाद में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही उपयुक्त समय है निर्णय लेने का। यदि सरकार चाहे तो निश्चित रूप से निर्णय ले, और यदि वो निर्णय करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे।